हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की क्लासेस लगभग चल रही हैं। ठीक है, देखो मैथ्स की क्लास भी चल रही है, आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है एंड हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है साथ में। ठीक। और लेकिन कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे बीच में छूट जाते हैं। कारण ये है, मतलब जैसे मैं आर्टिकल वगैरह आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, अगर मैं आर्टिकल में ही पढ़ा दूंगा तो समस्या ये रहेगी कि दिक्कत पड़ जाएगी आपको कि ये कहाँ का चीज़ है और कहाँ आपने बता दिया है, तो ये समस्या हो सकती है। तो जो छोटे छोटे और टॉपिक हैं और वो आते भी हैं आपके पेपर में एग्जाम, ठीक है, वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जूनागढ़ जो है, ठीक है, एक मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जूनागढ़ आपका जो है वो किस राज्य में पड़ता था जब अखंड भारत था। ठीक, तो आज सबसे पहले ये देख लीजिए आप कि अच्छा, आप लोगों ने एक आर्टिकल 370 तो सुना होगा, शायद पढ़ा ना हो, और पढ़ा भी होगा तो इसी को लेकर चर्चा में रहेंगे। ठीक है, और इसी पे सारी बात जो है ना इसी पर करेंगे हम लोग। ठीक, तो इसमें क्या है, मैंने कल लगभग आपको आर्टिकल पढ़ा दिए थे, पॉलिटी चल रही थी जिसकी आपकी क्लासेस जो हैं वो 2 हो चुकी हैं। ठीक, जिसमें आपका भाग 1 भी कंप्लीट हो चुका है, भाग दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक भाग तीसरा आएगा। ठीक, मतलब 22 भाग हैं टोटल, भाग आपके कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक, तो जो आपका तीसरा भाग आएगा तो तीसरे भाग आने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। ठीक, उनसे क्या होगा कि अगर आप उन्हें जान जाएंगे और उन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो ये रहेगा कि आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप ये समझ लेंगे तुरंत कि ये कौन सी चीज़ और कहाँ पर आएगी आपकी। ठीक, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक्ट वगैरह आपके हैं वो हिस्ट्री में भी आपको पढ़ने पड़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ने पड़ते हैं, तो समस्या ये हो जाती है कि हिस्ट्री में आएंगे या पॉलिटी में आएंगे। जैसे मैं अभी एक चीज़ आपको, एक टॉपिक छोटा सा ही है, ठीक है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा आपको पढ़ने में, ये मेरा अनुमान है कि आपको मज़ा आएगा। और देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। टॉपिक रहेगा आपका कि अखंड भारत। अखंड भारत क्या था। ठीक, कहने का तात्पर्य यह रहेगा कि अखंड भारत क्या था, मतलब जब भारत देश आपका आजाद हुआ 1947 को, ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक चीज ऐसी कह दी कि भाई साहब आप चाहिए तो, मतलब जब अंग्रेजों ने हम लोगों को फ्री किया, मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ ये आ गई कि कहा जितने लोग चाहते हैं वो खुद का देश बना सकते हैं, जितने लोग चाहते हैं अलग अपना देश अलग बना सकते हैं, जितने लोग चाहें। देखो तो लगभग जब ऐसा कहा, ठीक है, तो कुछ लोग तो मतलब ऐसे थे कि भाई साहब कहते थे कि जहाँ सब रहेंगे हम भी वहीं रह लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि टोटल आपकी 565 ये आपकी देसी रियासतें तैयार हुई। जब आपका देश का विभाजन, मतलब देश का जब प्रारंभ में जब देश आपका आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा भाई साहब जिसको जहाँ रहना है वो रहिए, मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक, तो 500 देसी रियासतें आपकी बन गई। ठीक, 565 देसी रियासतें बनी, जिसमें क्या हुआ कि जो 13 देसी रियासतें थी, ठीक, 13 देसी रियासतें जो थी वह जाके पाकिस्तान में विलय हो गई। ठीक, 13 देसी रियासतें आपकी पाकिस्तान में विलय हो गई। ठीक है, और यहाँ जो कार्य था वह जवाहरलाल नेहरू, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक अंग्रेज थे, मतलब वायसराय थे उस समय के, माउंटबेटन वीपी मेनन। ठीक है, तो ये लोग इंडिया के पक्ष में थे और यहाँ जो आपकी देसी रियासतें जो 13 विलय हुई थी, ठीक है, तो वह कहाँ विलय हुई थी, वह पाकिस्तान में विलय हुई थी। तो जिन्ना भी एक कुत्ते की तरह सोच रहा था कि और हो जाएं 2 4 6, ज़्यादा हो जाएंगी तो थोड़ा बड़ा साम्राज्य हो जाएगा, अपना क्षेत्र बड़ा हो जाएगा तो आगे चलकर समस्या नहीं होगी हमें भी। ठीक, तो सोचा कि 3 4 और 5 6 और विलय हो जाते हैं जहां मुस्लिम कंट्री ज़्यादा, मतलब मुस्लिम भाई जो हमारे हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वहाँ सोचते थे कि वहाँ से भी विलय हो, वहाँ से भी मिल जाएंगी 2 4। ठीक है, तो 13 की जगह 15 16 17 भी हो सकती हैं। इंडिया में आपके अगर पाकिस्तान में
देसी रियासतें 13 विलय हुई, ठीक है। तो आपकी जो भारत में हुई थी, भारत में, ठीक है, तो 549, ठीक, 549 देसी रियासतें जो आपकी थी वह कहाँ विलय हुई, वह विलय हो गई आपकी इंडिया में अच्छे से। मतलब कि अगर किसी से कहा जाए भाई साहब आइए, तो वो आकर यहाँ पर विलय हो गई, ठीक। तो यहाँ का जो इंडिया का कार्यभार था वो कौन संभाल रहा था आपका, वो समझिए। तो वो जो आपका संभाल रहा था उसमें 3-4 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। पहला जवाहरलाल नेहरू का ले लीजिए, दूसरा आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। एक वायसराय भी थी माउंटबेटन, ये थे तो अंग्रेजी, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत सही थे। आप समझ सकते हैं अंग्रेज कितना सही होगा। वीपी मेनन, ये 4 लोग जो थे ये इंडिया के पक्ष में ही थे। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक काम दिया गया कि भाई साहब जितने लोग इधर उधर बिछड़ गए हैं, आइए आप उसको एक साम्राज्य में बनाइए। मतलब अगर ये आपका भारत देश पहले ऐसा नहीं था, ठीक, ये जो आपका भारत देश है, मतलब सबको इसी में मिला लीजिए, अच्छे से रहेंगे, एक ही संविधान रहेगा, ठीक है, सब कुछ अच्छे से रहेगा और एकदम मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका इंडिया जो है वासुदेव कुटुंबकम वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई समस्या नहीं होती इंडिया में। लेकिन यहाँ जिन्ना तो पागल था, भूखे कुत्तों की तरह कहता था भाई 2-4 और मिल जाए। तो इसी में क्या हुआ कि 3 लोगों ने, मतलब 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने भैया विद्रोह किया। कहिया विवादित मुद्दे 3 रह गए आपके, और कहा भाई साहब हम या तो जाएंगे पाकिस्तान में मिलेंगे या हम खुद का देश अपना बनाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ नहीं है, ठीक है, और विद्रोह और विवादित मुद्दे आपके तैयार होते हैं, ठीक। तो जो वो 3 विवादित मुद्दे थे वो कौन कौन से थे ये देखिए। पहला आपका हैदराबाद, ठीक, सेकंड आपका जूनागढ़, एंड तीसरा आपका जम्मू कश्मीर, जो कि अभी भी अब तो लगभग सही हो गया, ठीक है, जो कि क्या था उस समय का बहुत बड़ा मुद्दा था, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। तो इसमें क्या था कि पहला क्या था आपका हैदराबाद, पहला मुद्दा हैदराबाद का था, एंड सेकंड मुद्दा आपका जो था वह था जूनागढ़ का। अब इसी में पागल था जिन्ना कि भाई साहब हैदराबाद नहीं तो जूनागढ़ मिला लेंगे, जूनागढ़ नहीं तो जम्मू कश्मीर मिला लेंगे। क्यों मिला लेंगे इसका थोड़ा ये देखिए, आप इससे समझ लेंगे। उसका कहने का मतलब ये था कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से मिला ही लेंगे, ठीक। तो आपका हैदराबाद, जूनागढ़ एंड आपका तीसरा जो आता है वो आता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक। तो ये 3 विवादित क्षेत्र रहे अखंड भारत जब बनकर तैयार हुआ कि 3 ये हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई, आप इनको मिलाइए, अच्छे से मिलाइए, डांट से मिलाइए, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसमें एक आपका हैदराबाद आता है, ठीक। ये लातों का भूत था, बातों से मान नहीं सकता था, ठीक। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गए इनके पास, और फिर पहले के क्या जमाने, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में आम, या तो आप आम खाइए या तो आप सैद्धांतिक तरीके से चलिए हमारे साथ मिलिए, और या फिर आप भैया आप क्या करेंगे, जाएंगे। क्यों यहाँ पर हैदराबाद में ऐसा क्यों हुआ कि आम और लाठी लेकर गए, मतलब ये क्यों ऐसा हुआ कि भारत वालों को यहाँ पर थोड़ी सी क्रूरता दिखानी पड़ी। समस्या यह थी कि यहाँ का राजा जो था वह मुस्लिम था, ठीक है, और जनता भी भाई साहब मुस्लिम थी, मुस्लिम थी, ठीक। मतलब दोनों जो थी वह मुस्लिम कैटेगरी थी, ठीक। तो इसमें क्या था, आपका आता यहाँ पर हैदराबाद है, ठीक, और कह रहे हैं भाई साहब हम मिलेंगे यहाँ पर जा करके इस पाकिस्तान में। ये तो मतलब समझ सकते हैं कि आप कहाँ रहे हैं और खेत कह रहे हैं हमारा यहाँ पर है, ये तो बात हजम नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए भैया कहा गया कि आप यहाँ रहिए, कष्ट कोई नहीं होगा आपको, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक।
तो भाई साहब कहते हैं हम विद्रोह करेंगे, खुद का देश बनाएंगे, ये समस्या। तो भैया कहे गए, देखो अनुमान यही है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कहा भाई साहब सरदार पटेल गए और यहाँ पर बातचीत हुई इनकी अच्छे से, आप समझ सकते हैं पटेल की बात कैसी होगी। तो अच्छे से बातचीत की, कहा भाई साहब हमारे में मिल जाइए, क्या समस्या है। तो कहा भाई साहब कि हम जाकर पाकिस्तान में मिलेंगे। जिन्ना अलग कुत्ते की तरह परेशान, कह रहा क्या, हाँ हाँ टेंशन ना लीजिए, हम आपको मिला लेंगे, अभी आते हैं आपको मिलाने, कोई नहीं कर पाएगा, कोई समस्या नहीं है, हम आराम से आपको मिला लेंगे, ठीक। तो भैया यहाँ पे सरदार पटेल ने एक काम किया, एक मतलब क्या होता है, ऑपरेशन चला दिया। ऑपरेशन मतलब काम किया ये कि पुलिस के भेष में आर्मी वालों को भेज दिया और जो तोड़ा ताड़ा इन लोगों को अच्छे से फिलहाल, ठीक है। मतलब ऑपरेशन पोलो चलाया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ चलाया, हैदराबाद में, ठीक है। जिससे क्या हुआ भाई साहब, ये विलय करने के लिए तैयार हो गए, ठीक। तो ये क्या हुआ, आपका हैदराबाद विलय करने के लिए तैयार हुआ, किसकी मदद से, आपका क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। इन्हीं को कार्य दिया गया था कि सारे जो हैं राज्यों को मिलाने की जिम्मेदारी जो दी गई थी वह किसे दी गई थी, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और इनकी मदद करने के लिए बीपी मेनन, माउंटबेटन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग साथ में थे, ठीक। तो ये चीजें आपकी हैदराबाद से हैं। अब आता है आपका जूनागढ़। जूनागढ़ में भी भाई साहब समस्या होने लगी। जूनागढ़ में था क्या कि यहाँ का राजा तो मुस्लिम था, ठीक है। पहला आपका विवादित मुद्दा कैसे शांत हुआ, ऑपरेशन पोलो चलाकर पुलिस वालों के भेष में आर्मी वालों को भेज दिया और कहा भैया जो तोड़ा होगा अच्छे से वो आप समझ सकते हैं, आर्मी फैन वाले जान सकते हैं, ठीक। तो दूसरा आपका जो मुद्दा था जूनागढ़ वाला, इसमें क्या था, राजा तो मुस्लिम था लेकिन यहाँ की जनता जो थी यहाँ की वह हिंदू थी, ठीक। मतलब ये आपका जूनागढ़ जो आता है यह गुजरात सौराष्ट्र में आता है, ठीक, गुजरात के सौराष्ट्र। मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं राजा खुद अकेला मुस्लिम, जनता 90% क्या थी, वह भाई साहब थी हिंदू। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि हाँ हाँ हम आते हैं, आपको मिला लेते हैं। पाकिस्तान का जिन्ना अलग परेशान, कह रहा भाई साहब हम आ रहे हैं, परेशान ना लीजिए आप। सर आप समझिए कि 10% लोग कह रहे हैं हम आ रहे हैं और 90% भाई साहब जो हिंदू हैं वो कहते हैं हम यहीं रहेंगे, इंडिया में एकदम अच्छे हैं और इंडिया में ही सही रहेगा हमारा रहना, ठीक। तो राजा मुस्लिम है तो वो कह रहा भाई साहब आइए। तो यहाँ पर एक चीज हो गई, यहाँ पे क्या कराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो उनके साथ थे, मैंने नाम उनके बता दिए हैं, पटेल को ही लेकर चलूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पटेल, बीपी मेनन, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जूनागढ़ में कहा जनमत संग्रह चला दीजिए आप, ऐसे हथियाएंगे नहीं, ऐसे हथियाएंगे तो बाद में जब इतिहास में नाम पड़ेगा तो कहेंगे ऐसे ही कहा और ऐसे ही हथिया लिया, मतलब है। तो कहा गया जनमत संग्रह चला दीजिए। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जैसे आप वोटिंग कराते हैं कि कौन हमारे साइड, जैसे मॉनिटर वगैरह का होता है, तो कौन कौन चाहेगा कि मॉनिटर वो बने, कौन कौन चाहेगा मॉनिटर ये बने, ठीक। तो जिसमें ज्यादा पक्ष आया उसी में विलय कर दिया गया। मतलब 90% जनता जो थी वह इंडिया मतलब भारत की तरफ थी। जब 90% भारत के तरफ थी, ठीक है, तो भाई साहब ये जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भी मिला लिया गया। कहाँ, भारत में, अखंड भारत में जूनागढ़ को भी मिला लिया गया, ठीक। अब आता है आपका ये जम्मू कश्मीर वाला। ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो बहुत ज्यादा देर तक चला, मतलब बहुत सालों तक चला, जिससे आप परिचित होंगे अच्छे से। यहाँ जम्मू कश्मीर का जो मैटर था, ठीक है, यहाँ का मतलब ये था, जम्मू कश्मीर जो मैटर था ये, ठीक। तो जम्मू कश्मीर का मैटर ये था कि यहाँ का राजा जो था वह हिंदू था,
ठीक, और मुस्लिम जनता थी। राजा हिंदू था और आपकी जो जनता थी वह थी मुस्लिम। ठीक, तो जनता जो थी वो आपकी मुस्लिम थी। अब जिन्ना कह रहा है ये दो तो छूट गए, तीसरा नहीं छूटने देंगे हम। ठीक है, मतलब जिन्ना ने क्या किया, आप साजिश रचने लगते हैं जब कुछ हासिल ना हो। ठीक है, हम लोगों का क्या है कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, और उन लोगों का मतलब है कि बदला ही चाहिए। समझ रहे हैं, हम लोगों की लाइन रहती है कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, और उन लोगों का लाइन ये रहती है कि बदलाव नहीं बदला ही चाहिए हमें। ठीक, तो उन लोगों ने क्या किया, अटैक किया। ठीक, आप समझ सकते हैं अटैक सामने से होगा नहीं। ठीक है, अटैक उन्होंने क्या किया कि एक अपनी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतनी क्रूरता भरी थी। ठीक है, तो उन्होंने एक सेना तैयार की, सेना नहीं कह सकते हैं, गिदड़ों की फौज एक तैयार की। ठीक है, और भाई साहब अटैक करने के लिए छोड़ दी। अब यहाँ का राजा हिंदू था इन, ठीक है, तो भाई साहब ये भी डर गए। इनका कहना था ना हम पाकिस्तान में मिलने देंगे और ना हम भैया मिलेंगे कहाँ, हिंदुस्तान में। खुद का देश बनाएंगे, खुद का संविधान चलाएंगे, सब कुछ खुद ही का रहेगा। तो ये तो भाई नामुमकिन था, क्योंकि ये बीच में थे पाकिस्तान वाले, ये बीच में थे, और ये इंडिया आपका पूरा। ठीक, तो समस्या हो जाएगी कि अगर आपके तीन देश साथ में हो और बीच में आप हो तो समस्या आपको होगी भाई साहब। ये समझिए आप कि आपको समस्या अवश्य होगी अगर आप बीच में घिर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमला वगैरह होता है, आक्रमण वगैरह होगा तो समस्या आपको होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी। ठीक, गोला बारूद बम चलते रहेंगे। ठीक, अगर इनकी लड़ाई होती है तो बीच में आप ही पिसेंगे। वो कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो हालत आपकी हो जाएगी। ठीक, तो समस्या यही रहेगी आपकी। तो जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, अब इन्होंने भी क्या किया कि गिदड़ों की फौज स्टार्ट कर दी और छोड़ दी भाई साहब। ठीक, और हमला करने के लिए तैयार। अब जब ये यहां तक पहुंच आए, ठीक, जब कश्मीर के लगभग इतने क्षेत्र में पहुंच आए कि अगर आप सुबह चलें तो शाम तक कश्मीर पहुंच जाएंगे, तो भाई साहब राजा हिंदू जो यहाँ के थे, ठीक है, इन्होंने एक काम किया, क्या कि जो राजा यहाँ के हिंदू थे इनसे एक बार कोई मिलने आया। वह कौन मिलने आएगा, क्योंकि वीपी मेनन जो थे इनके खास मित्र थे। ठीक है, खास मतलब कंचे खेलने वाले मित्र नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो कंचे खेलते हो साथ में, लेकिन थोड़ा बहुत जान पहचान थी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जान पहचान थी वीपी मेनन की, किससे, राजा हरि सिंह से। तो इनसे कहा गया भाई साहब आइए आप हिंदुस्तान में मिल जाइए, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, पूरा आपका ही मतलब पूरा रहेगा, आपका संविधान एक चलेगा। ठीक है, यहाँ क्या है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र ही रहेगी। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं वैसा हमारा भी होगा, और इसमें कोई मुझे गलत चीज़ नहीं लगती है। अनुमान मेरा यही रहेगा कि अगर ये हो जाता उस समय पे तो बहुत अच्छी बात होती। ठीक, तो राजा हरि सिंह ने भैया साफ साफ मना कर दिया। देखो राजा हरि सिंह की एक समस्या थी, जब इनको किसी से मिलना नहीं होता था तो एक बहाना बनाते थे कि बता देना भाई साहब हमारे पेट में थोड़ी सी दर्द है। ठीक, और वही दर्द, जो पेट का दर्द जो था, वही अब जाके क्या सर दर्द बन चुका है। ठीक, तो उस समय अगर ये राजा हरि सिंह आ जाते तो ये समस्या ना होती, ये उसी टाइम पर विलय पत्र पे सिग्नेचर हो जाता और उसी टाइम पर ये जम्मू कश्मीर भारत में मिल जाता। लेकिन नहीं, तो यहाँ का रूल ये था कि राजा हरि सिंह ने एक काम तो किया। ठीक है, कि जब आक्रमण होना स्टार्ट हो गया तो भाई साहब कहा आइए हम विलय पत्र पे सिग्नेचर करने के लिए तैयार तो हैं। मतलब जब इन भेड़ियों ने, ये जो गीदड़ हैं, ठीक है, गीदड़ धमकी वाले, इन्होंने जब आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया तो कहा भाई साहब आइए इंडिया वालों, भारतीय जवान जब सेना आते हैं, ठीक है, कहते हैं हमें बचा लीजिए, हम सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ का एक प्रधानमंत्री होता है, शेख अब्दुल्ला का एक प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम होता है शेख अब्दुल्ला। ठीक, इरेज कर दूंगा थोड़ा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। विवादित मुद्दा जम्मू कश्मीर पे क्या बात हुई, जब शेख अब्दुल्ला आपका था, जो शेख अब्दुल्ला वो कौन था, वह था कश्मीर का, यानी आपके राजा हरि सिंह। हाँ, राजा का नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, राजा का नाम था
हरि सिंह। तो जो राजा हरि सिंह आपका था, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने कहा हाँ हम लोग विलय हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका संविधान रहेगा, हमारा संविधान जो रहेगा वो भाई साहब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का अलग चलेगा। ठीक, ये चीज मतलब ये थोड़ा सा बंदा जो था वो चतुर था यहाँ का। ठीक, अगर वही जो पेट दर्द हुआ था वही पेट दर्द ना होता तो आज का ये सिर दर्द नहीं बनता मेरे हिसाब से। ठीक, अनुमान मेरा यही रहेगा कि हाँ अगर उस टाइम ये राजा हरि सिंह मान लेते तो ये चीजें अब ना होती। जिस तरह हमारे भाई बहन कश्मीर वालों को समस्या होती है ऐसी समस्या अब ना, पहले अगर ये सब कर लेते। लेकिन हाँ एक चीज थी, अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता, ठीक है, तो हाँ कुछ बदलाव होता। क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब बने तो यूएनओ में जाकर कुछ ऐसा बोल दिया जब आक्रमण यहाँ होने लगा कि हम आक्रमण को रोक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्होंने, उनके मुख से ऐसा कुछ निकल गया जिससे क्या हुआ, अगर ये चीज ना होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चीजें संभाल लेते, जो मुद्दा था यहीं पर खत्म हो जाता, ये आगे चलकर 370 का नहीं बनता। ठीक, तो ये समस्या थी, थोड़ा सा चेंज होता, बहुत ज्यादा बदलाव भी नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा बदलाव जरूर होता। ठीक, तो शेख अब्दुल्ला ने ये सब किया। राजा हरि सिंह ने एक चीज यहाँ पे और लिख लीजिए कि 26 अक्टूबर 1947 डेट आप लिखिए कि राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर सिग्नेचर किया। विलय पत्र आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, सारी चीजें लिखी हैं, कोई भी आपकी चीज गलत नहीं है, सारी चीजें आपकी लिखी पड़ी हैं, विलय पत्र भी आपका है, आई मीन सब कुछ आपका मिल जाएगा। ठीक, जो होगा आप अगर ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, अगर ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है अबाउट सेक्शन में लिंक दी हुई है ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। ठीक है, आपको 12 घंटे के अंदर किसी भी प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, टीम इसी पे काम करती रहती है हमारी कि उत्तर आपका मिलता रहे, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और क्लास तो आपकी परमानेंट अब चलती ही रहेगी। ओके, अगर चाहूँगा तो बैच एक स्टार्ट करूँगा, अगर आपका आता है रिप्लाई हाँ में, देखो अगर 100 बच्चे भी कहते हैं कि हाँ बैच स्टार्ट करिए, मैं परमानेंट रेगुलरिटी बनाऊंगा तो बिल्कुल मैं बैच एक स्टार्ट कर दूंगा अच्छे से। ठीक, क्लास आपकी चल रही, आपकी क्लास हिस्ट्री की भी 20-25 हो चुकी हैं, पॉलिटी की भी दो हो चुकी हैं, ये आप पॉलिटी में रख लीजिए या इसको अलग आप एक मुद्दा बना सकते हैं कि अखंड भारत क्या था। ठीक है, तो पॉलिटी का ही पार्ट, लेकिन आप बना सकते हैं अखंड भारत क्या था, तो ये मुद्दा आपका सही रहेगा कि अखंड भारत क्या था, कैसे क्या हुआ। अब भाई साहब जब सब कुछ विलय हो गया, ठीक, तो इसमें एक चीज और हो गई कि जब सारे राज्य बनकर तैयार हो गए, लेकिन हाँ पाकिस्तान में 13 ही देसी रियासतें, टोटल देसी रियासतें कितनी बनी तो वह 565 आपकी, 13 किस में मिल गई जाकर, वह किस में मिल गई आपकी, तो वह मिल गई पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में कितनी देसी रियासतें, 549, 3 विवादित क्षेत्र, उनको भी देख लिया गया कैसे। अब क्या हुआ कि ए बी सी एंड डी 4 राज्य बन गए भाई साहब। जब पूरा मामला हो गया उसके बाद 4 राज्य बन गए, मतलब क्या हुआ कि टोटल पूरे भारत देश में आपके पूरे टोटल भारत देश में 4 राज्य बन गए। 4 राज्य का मतलब ये है कि इसमें 9, ठीक, इसमें रखा गया, ये समझिए कि इसमें 9, इसमें 9 और इसमें 10 और इसमें यूटी, ठीक, यानी केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्यों में ABCD में बढ़ गया। ठीक है, तो एक में ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया, पहले में ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरे में देशी रियासतें। जब पूरा भखंड भारत 552 देशी रियासतों से बन गया तब उसे 4 राज्यों में बांट गया ABCD, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 10, इसमें यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया C एंड D में, मतलब कि इसका नाम ABCD रख दिया गया कि ABCD नाम है इसके। ठीक है, और एक में क्या कहा, कमिश्नरी स्टेट। ठीक, तो 4 राज्यों में बढ़ गया। अब भाई साहब अगर
इसको आप 4 भागों में बांट लीजिए तो समस्या भी बहुत होगी। इसमें भी भाई साहब विवादित होने लगे कि इनकी भाषा क्या है, हमारी भाषा क्या है। भाषा के चक्कर में विवाद होने लगे कि आपको तेलुगु आती, तमिल आती, आपकी हिंदी, मुझे अंग्रेजी भी सीख चुके थे कुछ लोग, ठीक, मेरी उर्दू है। भाई साहब हम लोग कैसे रहें, ये भी समस्या है भाई साहब, बहुत बड़ी समस्या है। आप जैसा समझ रहे हैं समस्या भी बहुत अच्छी खासी है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भाषा को लेकर विवाद होने लगे चारों राज्यों में। तो चारों राज्यों में जब भाषा को लेकर विवाद होने लगे तो कहा गया इन चारों राज्यों से एक ही प्रश्न उठकर आता है। वो प्रश्न क्या होता है कि हमें भाषा के आधार पर आप विभाजन कर दीजिए और सही रहेगा। मतलब इनका कहना था, प्रश्न इनका था कि भाषा के आधार पर हम लोगों का विभाजन कर दीजिए, ठीक, भाषा के आधार पर हम लोगों का विभाजन कर दीजिए। तो देखा गया, ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक आयोग की गठन हुआ जिसका नाम था एस्केधर आयोग। ये एस्केधर जो थे वह सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, जज, ठीक। तो जो एस्केधर आयोग का गठन हुआ, ठीक है, कहा इन्हों का प्रश्न था कि भाषा के आधार पर हम लोगों का विभाजन कर दीजिए। लेकिन एक एस्केधर आयोग आया जिसने कहा कि आप लोगों का भाषा के आधार पर विभाजन नहीं हो सकता। कहा भाषा के आधार पर विभाजन नहीं हो सकता, ठीक, नहीं हो सकता। इसके बाद और समस्या हो गई कि जब विभाजन नहीं हो रहा है तो कहते हैं कोई दूसरा बैठा लेते हैं, क्योंकि अभी अभी देश आज़ाद हुआ और अभी अभी ये 3 विवादित मुद्दे जो हैं उनसे कम हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है, फिर से ये एक विवादित मुद्दा आपका तैयार हो गया बनके, ठीक। तो कहा अगर ये नहीं हो पा रहा तो एक और समिति हम बैठाते हैं, ठीक, शायद उससे कुछ हो जाए। तो एक समिति और बैठी, JVP समिति, ठीक। JVP समिति जो बैठी, इसने भी क्या किया, इसमें इसके कैंडिडेट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे पहले, ठीक, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके क्या थे, हाँ, सीतारामैया, ठीक। ये 3 लोग थे इस समिति में। तो इन तीनों लोगों ने एक चीज करी कि ये जो 3 लोग थे आपके, ठीक है, इन्होंने भी बहुत कुछ हुआ लेकिन इनसे भी एक चीज रह गई। कहा भाई साहब हमसे भी नहीं हो पाएगा, जो हो आपका ये भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन जो था, इन्होंने भी क्या किया, बर्खास्त कर दिया। कहा भाई साहब भाषा के आधार पर विभाजन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये समस्या आपकी जो है वो हो गई। मतलब क्या हुआ कि भाषा के आधार पर विभाजन, 2 समिति बैठी, दोनों के दोनों से कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो जब परिणाम नहीं निकलता है तो एक ही चारा बचता है जनता के पास। अब जनता क्या करेगी, 1 मिनट, जब इन 2 समिति बैठी, 2 आयोग बैठे, दोनों से कुछ नहीं हुआ, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेट्टू, 1 सेकंड, पुट्टू लिखने जा रहे थे, नाम था इनका पेट्टू श्रीरामलू। इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की, ठीक है, और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई। तो ये जो हड़ताल है यह 1952 में हुई, ठीक। मतलब देश आज़ाद होने के 5 साल बाद इन्होंने किया। ये तो सब मुद्दे चलते रहे आपके, तो समस्या तो होती ही रहेगी, ठीक है, समस्या है तो समस्या का समाधान भी होगा। तो इन्होंने क्या कहा, पेट्टू श्रीरामलू ने 56 दिन का भूख हड़ताल किया और कहा, आंध्र प्रदेश के थे, ये भी याद रखना आप, कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के पेट्टू श्रीरामलू ने 56 दिन की भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। और उनका यही कहना था कि भाषा के आधार पर हमें विभाजन
कर दीजिए, क्योंकि बहुत समस्या होती है कि आप तमिल वाले हैं, आप तेलुगु हैं, ठीक है। देखो होता है, अगर किसी को भाषा के आधार पर, जैसे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, और आपको इंग्लिश में फेंक दिया जाए, मतलब वहाँ रहने के लिए कह दिया जाए, तो आपको बहुत समस्या होगी, ठीक। तो ये चीज़ होती है। तो एक भाई साहब उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की आंखें खुली, उन्होंने क्या किया, एक और समिति बैठा ली, एक आयोग का और गठन हुआ, जो आपका था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ठीक है, 1956 में इसका वो हुआ, फजल अली आयोग का, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, हम भाषा के आधार पर, ये जो थे यह सुप्रीम कोर्ट के जज थे, देखो इससे बड़ा कोई नहीं उठता है, सुप्रीम कोर्ट के कौन थे, या जज थे, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे फजल अली आयोग, इन्होंने कहा हम भाषा के आधार पर जो है आपका विभाजन तो कर दे रहे हैं, ठीक है, आपका विभाजन तो करे दे रहे हैं, लेकिन एक समस्या रहेगी कि, लेकिन एक शर्त रहेगी। शर्त क्या थी कि एक भाषा एक राज्य में नहीं होगी, मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप तमिल वाले हैं तो सिर्फ तमिली वाले रहेंगे, ये समस्या नहीं होगी, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक भाषा एक राज्य में नहीं रहेगी, मतलब उसमें भाषाएं सारी रहेंगी, ठीक है। एक भाषा जो है एक राज्य में, एक भाषा एक राज्य में जो है नहीं रहेगी, ये चीज इन्होंने कहा, ठीक। तो क्या हुआ, एक भाषा एक राज्य में नहीं रहेगी, ये किसने कहा, फजल अली आयोग का गठन हुआ, जिसमें यही हुआ कि एक भाषा एक राज्य में नहीं रहेगी, ठीक। और आपकी जो दूसरी जो बैठती है, क्या नाम था, जब ये हो गया, ठीक है, तो जनता भी कहती है कि हम आपकी बात क्यों माने भाई साहब, आपने कह दिया हम आपकी बात माने, आप हैं कौन, आयोग का गठन हुआ उसके बाद हैं कौन आप, है ना। तो क्या कहा, हुआ ये कि जब इसका गठन हो गया, ठीक, तो इनसे ये भी कहा गया कि आप हैं कौन, तो ये समस्या जब हुई, ठीक, तो कहा हम आपकी बात क्यों माने, आप हैं कौन, ठीक। तो 1956 में इन्होंने क्या किया, एक आयोग का गठन तो हो गया था, 1956 में ही इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी, ठीक। तो इन्होंने रिपोर्ट तो दे दी थी, किस चीज़ की, देखो 1956 में ही आयोग का गठन हुआ और रिपोर्ट भी भाई साहब जारी हो गई थी, कब हुई थी, 1956 में ही, तुरंत का तुरंत, मतलब कि तुरंत का तुरंत फैसला हुआ, ठीक। तो समस्या ये थी कि हम आपकी बात क्यों माने, तो जवाहरलाल नेहरू ने 44वां 44 संविधान संशोधन किया, ठीक, संशोधन किया, ठीक, 1956 में, और क्या कहा, संविधान में इसे डाल दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि फजल अली आयोग जो है, ठीक है, देखो मुझे पीछे इसलिए आना पड़ता है, थोड़ा देखने में समस्या है, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं 2-4, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा चला जाता हूँ, क्योंकि वो लोग मतलब कि यहीं पे नोट्स बना लेते हैं, समस्या हो जाती है उन लोगों की, नोट्स नहीं बन जाते हैं तो दिक्कत होने लगती है उनको, ठीक है। तो जो आपका संशोधन होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आगे का है, यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 7वां, ठीक। तो 7वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू ने करवाया भारतीय संविधान में, और क्या भाई साहब, कहा कि अब भाषा, अब तो मानना ही पड़ेगा, भारत के संविधान में आ चुका है, अब किसकी मजाल कि ना माने। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ, और क्या कहा भाई साहब, तो हो गया आपका के आधार पर एक भाषा एक राज्य में नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज ये लिख लीजिए कि पहला राज्य, ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा जा सकता है, मैं एकदम पूरी अच्छे तरीके से नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है कि एक जो पहला राज्य था, पहला राज्य, ठीक, तो 1953 में पहला राज्य कौन सा बना जो भाषा के आधार पर, तो वह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही क्यों, क्योंकि वहीं के भाई थे पेट्टू श्री रामुलु, जिन्होंने क्या किया भाई साहब, भूख हड़ताल की, और उन्हीं पर उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इसको एक क्या कह दिया कि 1953 आंध्र प्रदेश, पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश, ठीक है।
जो भाषा के आधार पर क्या हुआ उसका पहला राज्य है। ठीक है, तो ये समझिए आप, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है, वह कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो 7वां संविधान। ठीक, जिससे क्या हुआ 14 स्टेट और 6 यूनियन मतलब केंद्र शासित हो गए। अब एक मसला और एक खड़ा हो जाता है, एक मसला और खड़ा हो जाता है। वो मसला होता है कहाँ का। ये तो मसला सही हो गया, ये भी था, लेकिन ये एक और मसला खड़ा हो गया। ठीक है, एक मुद्दा खड़ा होता है ये वाला कि यहाँ पे आपका है पंजाब। ठीक, जो आपका पंजाब है, ठीक, इसमें समस्या ये होती है, यहाँ पर एक समस्या हो जाती है। समस्या क्या होती है कि जैसे आप हैं, आप हिंदी बोलते हैं, ठीक है, आप पर्वत एरिया में रहते हैं, और आपसे क्या कहते हैं भाई साहब कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप 3-4 जगह पर 3-4 जगह लोग और 3-4 जैसे हैं। ठीक है, तो ये समस्या हो सकती है आपके साथ। ठीक, तो यहाँ पर एक जो है पेप्सू लग गया, पेप्सू विवाद लगा। तो पंजाब में कौन सा विवाद लगा, पेप्सू। पेप्सू विवाद क्या है, इसका फुल फॉर्म समझिए आप, पंजाब ईस्ट एंड पटियाला यूनियन। ठीक है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म होगा आपका पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, नहीं, ईस्ट स्टेट यूनियन। ठीक है, पटियाला स्टेट यूनियन। तो क्या है आपका विवाद, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। तो पंजाब एंड ईस्ट, ठीक, पटियाला, फिर स्टेट यूनियन। तो यहां पर पेप्सू विवाद हो गया। पेप्सू विवाद था कि कोई हिंदी बोलता है, कोई पर्वतीय क्षेत्र में रहता है, ठीक, और कोई विवादित क्षेत्र है, ठीक, और कोई पंजाबी बोल रहा है, तो ये समस्या हो गई। तो पहला अगर बात करते हैं कि पेप्सू कहाँ लगा, वह पहला पेप्सू पंजाब में, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन है आपका। ठीक है, तो पहला आपका कहाँ लगा, वह पंजाब में। तो इसमें भी एक शाह आयोग का गठन हुआ, एक शाह आयोग का गठन हुआ, इसकी 1996 में। ठीक है, रिपोर्ट भी इन्होंने 1996 में ही दी थी, 1996 में ही रिपोर्ट दे दी। ठीक, तो इसका भी सुधार करना ही जरूरी था, इसका भी सुधार हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सुधार क्या हुआ इसमें, ये समझिए आप, ये आपका जो पंजाब है, ठीक, इसमें सुधार ये हुआ कि जहां भाई साहब पंजाबी बोली जाती थी, जहां पंजाबी बोली थी उसे पंजाब कह दिया गया। ठीक, और दूसरा जहां हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा कह दिया, बना दिया। ठीक है, और जहां पे पर्वतीय क्षेत्र था, ठीक, तो उसे कह दिया क्या, हिमाचल प्रदेश। ठीक, और जो विवादित क्षेत्र आपके थे, विवादित क्षेत्र, उसे चंडीगढ़ बना दिया। मतलब समझ सकते हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो चंडीगढ़, तो क्या कर दिया गया कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन को 5 तरह से बनाया और उसको भाई साहब विवादित मुद्दा ये भी शांत कर दिया गया। तो ऐसा आपका अखंड भारत है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब ना होता तो कितने विवाद होते। अभी तो 2-4 ही देखे हैं आपने, अगर ये सब ना होता, देखो उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, तो शाह आयोग का गठन हुआ 1966 में, 1966 में ही रिपोर्ट हो गई। और पंजाबी जहाँ बोली जाती पंजाब कर दिया, हिंदी जहाँ हरियाणा, पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बोल दिया गया, और आपका जो आता है क्या, विवादित क्षेत्र, तो विवादित क्षेत्र आपका चंडीगढ़ बना दिया गया। ठीक, तो आपका ये अखंड भारत तैयार हुआ बनके। तो आप उस समय का इस समय का देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, तो अगर कोई भी डाउट होता है आप जाके ग्रुप ज्वाइन करिए, या आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी छूट है कमेंट करने की। ठीक,
कमेंट करिए, आप बताइए क्या समस्या हुई है, क्या समस्या थी आपको। देखो अखंड भारत तैयार हो गया है बन के आपका। अब आपका जो चलेगा वही चल रहा है, आपका पॉलिटी की क्लास चल रही है, भाग 1 भाग 2 कंप्लीट हो गया है। अब नागरिक से संबंधित एक अधिनियम है 1955, वो आप समझ लीजिए कि नागरिकता 5 विधि से प्रकार से मिलती है। वह कौन सी 5 विधियां हैं, और उसके बाद आपका भाग 3 चालू हो जाएगा। ठीक, तो जो जो चीज़ पॉइंट रहेगा, एनआरआई वगैरह आपने टॉपिक सुना होगा, एनआरआई क्या होते हैं, एनआरआई क्या होते हैं, ठीक, ओसीआई क्या होते हैं, एनपीआर क्या होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है एक टॉपिक ऐसे ही फिर लेकर बना दूंगा, क्या समस्या है। पूरी क्लास ऐसी रहेगी। और स्माइल आपकी बिल्कुल लगनी चाहिए, स्माइल आपकी लगती है तो क्लास और उम्दा लगता है हमें। ठीक, थैंक यू सो मच और देखते रहिए। जय हिंद।